बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ दीदी? आज अम्मू के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो क्या हुआ? दीदी, आप उनसे बात नहीं कर रही हैं, लेकिन जब बात अम्मू की है तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिएगा कि कभी भी अम्मू को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनसे रूठी हुई हैं। अरे सारिका, कल रात को मैंने उनसे बात नहीं की तो वो गुस्से में मीरा के घर चले गए, और अब मैं उन्हें फोन लगा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। अम्मू को तो मैंने स्कूल भेज दिया है, पर 10 बजे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो क्या हुआ दीदी? आप अकेले चले जाइए। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैंने तो बस अम्मू का स्कूल बाहर से देखा है, मैं कभी अंदर नहीं गई। ऐसी मीटिंग्स में तो अम्मू के पापा ही जाते थे ना। आज तक आप अम्मू के स्कूल कभी नहीं गई? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। कोई बात नहीं दीदी, आप ही जाएंगे अम्मू के स्कूल। सारिका, मुझसे ये नहीं होगा। सारिका, क्यों नहीं होगा? आप अकेले जाएंगी। प्रिंसिपल पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, क्या क्या बातें होंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। दीदी, आज आपको अकेले जाना ही होगा। वहाँ क्या बोलना है मैं आपको बताऊंगी, आप बस जाने की तैयारी कीजिए। ना सारिका, मुझसे ये नहीं होगा। मैं काम करती हूँ, मैं उन्हें फिर से फोन करती हूँ। दीदी, औरत को हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। आप ही जाएंगी, अम्मू की माँ। आप घबराइए मत। चलिए, ऑटो रोकिए। ऑटो? कहाँ जाना? अब आप उसे बोलिए कि आपको सिद्धार्थ नगर जाना है। भैया, सिद्धार्थ नगर जाना है। बैठो, 50 रुपए लगेंगे। सारिका, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी के बाद पहली बार मैं ऐसे अकेली निकली हूँ। विश्वास रखिए दीदी, कल भी आप नाचने से पहले डर रही थी ना, लेकिन जब आपने एक कदम बढ़ाया तो अपने आप ही डर निकल गया, है ना? आज आप एक और कदम चली हैं। पर कुछ नहीं। क्यों डर रही हैं आप? मैं हूं ना। जब तक आप प्रिंसिपल की केबिन तक नहीं पहुंच जाती, मैं हूं। आप, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहाँ हो रही है? बस जाकर सीधे लेफ्ट। थैंक यू। सारिका, मैं पहुंच गई हूँ। दीदी, घबराइए मत। आप अम्मू की माँ हैं। अपनी बेटी के पेरेंट होने के नाते आप स्कूल गई हैं। चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ। इसके आगे का सफर आपको खुद ही तय करना है। जी, मैं अमृता पोद्दार की माँ गरिमा पोद्दार, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आई हूँ। अमृता पोद्दार की माँ हैं आप, लेकिन उसके पेरेंट्स तो अंदर हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी जगह अम्मू की माँ बनके कौन जा सकता है? थैंक यू मैम, चलते हैं। नमस्ते। आदेश,
मेरी जगह ये आपकी हिम्मत कैसे हुई? चलो यहाँ से आदेश। एक मिनट मेरा। क्या 1 मिनट? इसे तो किसी बात की परवाह नहीं है। यहाँ स्कूल में हमारा तमाशा बन रहा है। सब लोग हमें देख रहे हैं। चलो यहाँ से आदेश। सारिका, शिखा, अरे आ गए आप लोग। आप लोगों के जाने से घर कितना सूना हो गया था। मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वैसे भी कहाँ लगता है। शिखा, सबको बुला ला, प्रसाद देना है। जी वो मासा को तो महिला मंडल से फोन आया था। किसी अबला नारी का उद्धार करने गई हैं शायद। और देवरानी जी तो कॉलेज में हैं। कॉलेज में? और सारिका ने तो कहा था कि उसकी 2 दिन की छुट्टी है। जी वो कह रही थी कि किसी फॉर्म पे साइन करना है, जरूरी है, तो कॉलेज चली गई। गरिमा कहाँ है? वो तो सुबह से अम्मू के स्कूल गई हैं। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, इसलिए। मैडा कहती थी संतोष कि पति पत्नी के बीच के छोटे मोटे झगड़ों से प्यार बढ़े हैं। देख, आज पहली बार आदेश गरिमा को साथ लेके गए अम्मू के स्कूल। अब तो सिनेमा मिनेमा देख के ही लौटेंगे। नहीं दादी साहब, जेठानी जी अम्मू के स्कूल गई हैं, लेकिन अकेले। जेठ जी उनके साथ नहीं गए हैं। ये गरिमा अम्मू के स्कूल अकेली गई है? ऐसा क्या हो गया कि गरिमा को अकेले जाना पड़ा? आदेश क्यों नहीं गया उसके साथ? क्या बताऊं बड़ी माँ साहब, जेठानी जी अब पहले की तरह नहीं रही। बहुत बदलाव आ गया है उनमें। बात को गोल गोल घुमा के थारी ये आदत कभी बदलेगी कि नहीं? अरे किसी सवाल का सीधे सीधे शब्दों में जवाब क्यों ना देवे है तू? कैसे कहूं? अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोग कहेंगे कि मैं शिकायत कर रही हूँ। लेकिन क्या करूं? ये घर मेरा भी तो है। यहाँ पर कुछ गलत होते हुए मैं देख भी तो नहीं सकती ना। अगर थारे को सचमुच इस घर की फिक्र है ना, तो बिना मिर्च मसाला लगाए साफ साफ बता के बात की है। बड़ी मासा, पहले गरिमा दीदी कितना मीठा बोलती थी, लेकिन अब तो रोज रोज आदेश भैया से बहस, लड़ाइयाँ। अरे बाहर तक आवाज आती है उनकी। उस दिन आप लोगों ने भी तो सुनी थी ना। हाँ, लेकिन गरिमा ने तो बताया था कि गरिमा के कारण आदेश को ऑफिस जाने में देर हो रही थी, इसीलिए आदेश शोर मचा रहा था। वही तो, झूठ बोल रही थी गरिमा दीदी। आज से पहले उन्होंने आप दोनों से कभी झूठ बोला? और पिछले 2-3 दिनों से तो ये हो रहा है 2-3 दिनों से। नहीं, जाने दीजिए। मैं कहूंगी तो आप कहेंगे कि आते शुरू हो गई। शिखा, जब बात शुरू की है तो खत्म भी कर दे। बता, ये हो रहा है 2-3 दिनों से। पिछले 2-3 दिनों से गरिमा दीदी जेठ जी से बात ही नहीं कर रही। उस दिन रसोई में मैंने देखा कि वो उनके लिए टिफिन भी पैक नहीं करती। बेचारे जेठ जी दोपहर को बाहर क्या खाते होंगे। लेकिन जो भी हो, मियाँ बीवी के बीच की बात है, हम भला क्या कर सकते हैं। आप लोग थक गए होंगे, आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। मासा, शिखा ने जो कहा उसे मारने को मन ना करे, लेकिन आपकी चुप्पी देखकर लग रहा है कि शिखा की बातों में सच्चाई है, वरना आप उसे इतना कुछ बोलने नहीं देती। बताइए ना मासा, कि आपको भी लगता है कि शिखा ने जो कहा वो सच है? भगवान ना करे ये सच हो। शिखा की बातों में जरा भी सच्चाई है तो
टाइम लगेगा क्या? हाँ, जिन लोगों के फॉर्म में मिस्टेक है उन लोगों की करेक्शन चल रही है, टाइम तो लगेगा। अच्छा, मैं 1 मिनट में आती हूँ, तो मेरी जगह देख लेना। अब तक तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग खत्म हो गई होगी, फिर गरिमा दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अमृता पोद्दार की माँ है आप, लेकिन उसके पेरेंट्स तो अंदर हैं। आदेश, इस वक्त घर पे? दादी, दरअसल बात यह है कि मैं मेरा लैपटॉप यहाँ पर भूल गया था, इसीलिए मैं वो लेने के लिए आया। कहाँ गया था तू? माँ, दरअसल वो मैं काम में। इतना जरूरी काम भी नहीं होवेगा कि तू अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी की स्कूल की मीटिंग में ना जा सके। गरिमा अम्मू के स्कूल अकेले क्यों गई थी और गाड़ी भी नहीं ले गई? क्यों आदेश? माँ, मैं भी वहीं पर था। जीती रहो, खुश रहो। तो तू और गरिमा अम्मू के स्कूल साथ गए थे? हाँ माँ, हम लोग साथ में ही थे। हाँ? साथ नहीं थे, बस मुलाकात हो गई। आदेश, ये गरिमा क्या कह रही थी? साफ साफ बोल, क्या चल रहा है थारे और गरिमा के बीच? कुछ नहीं माँ, वो दरअसल हम दोनों में थोड़ी सी कहाँ सुनी हो गई थी, मामूली सी बात पर, और उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं। तो उसने सोच लिया होगा शायद कि मैं अम्मू के स्कूल नहीं आऊँगा, और वो अकेली चली गई। हालांकि मैं भी स्कूल पहुँचा था। कोई बात नहीं माँ, बस एक ऐसे थोड़े छोटे मोटे झगड़े तो पति पत्नी में होते ही रहते हैं ना। मैं उसे मना लूँगा मैं उसे। मैं मेरा लैपटॉप भूल गया था, भोजनालय में कई लोग मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो मैं चलता हूँ। जेठानी जी अब पहले की तरह नहीं रही, बहुत बदलाव आ गया है उनमें। भगवान करे कि छोटी मोटी बात ही हो। जिस तरह गरिमा ने आदेश से बात की, तुमने माँ के सामने इस तरह से बात क्यों की? अगर माँ को पता चल गया ना तो? और क्या जरूरत थी वहां पर आने की? इसके पहले तो तुम कभी अम्मू के स्कूल में नहीं आई। गरिमा, घर में बहुत तमाशे हो रहे हैं। तमाशा मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? अम्मू की माँ मैं हूँ और आप उस औरत को अम्मू के स्कूल ले गए। कहीं
कहीं आपने उसे अम्मू की माँ तो नहीं बना दिया? तो क्या करता मैं? बोलो ना गरिमा, तो मैं क्या करता? गरिमा वहां पर इंग्लिश में बातें करते हैं, अंग्रेजी में बातें करते हैं वहां पर। क्या तुम्हें कुछ समझ में आता? हाँ बोलो। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। अब बहस क्यों कर रही हो गरिमा? तुम्हें याद है जब अम्मू की स्कूल में एडमिशन हो रही थी तब भी मैंने तुमसे कहा था चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, तुम्हें उस वक्त रसोई घर में दाल बाटी बनाना ज्यादा जरूरी था। गरिमा आज तक तुम कभी भी मेरे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकी हो, हमेशा पीछे रही हो तुम, हमेशा पीछे। इसीलिए जो मेरे साथ चलने के लायक हैं उन्हें साथ में लेकर चल रहा हूं मैं। कमजोर थी, नहीं चल पाई आपके साथ, रुक जाते, हाथ बढ़ा देते तो साथ हो लेती। यही होता है ना पति पत्नी का रिश्ता। या फिर एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा आगे बढ़कर किसी और का हाथ पकड़ लेता है। मीरा पढ़ी लिखी है तो क्या वो मेरी जगह ले सकती है? आप उसे अपनी बीवी बना सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वो कभी अम्मू की मां नहीं बन सकती। समझे आप? बहुत बोलने लगी हो तुम गरिमा, अब बहस मत करो, मुझे और भी काम था, समझे? आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को इन सबसे दूर रखिए, या मैं ही आपसे दूर चली जाऊंगी। जाओ, चली जाओ गरिमा, जहां जाना चाहती हो चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा दिमाग मत खाओ तुम। तंग आ गया मैं इस रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। क्या हुआ कल अम्मू के स्कूल में? दीदी? सारिका, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो, लेकिन इस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछो। दीदी, आप नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन मेरी भी बात मानो, प्लीज मत रो। देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ बचा होगा तो ठीक होगा ना सारिका? कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पता नहीं उस दिन मैं मर क्यों नहीं गई। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, अपने परिवार के लिए, अपनी अम्मू के लिए। हाँ सारिका, जीना तो मुझे पड़ेगा अपनी अम्मू के लिए, लेकिन दीदी कोई भी बात है तो आप मुझसे कहिए, हम उसका मिलकर हल निकालेंगे। हल तो मिल गया सारिका।